राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने आज लेखा अनुदान पेश किया, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इसकी सराहना की और कहा कि राजस्थान को विकास की ओर ले जाएगा। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह यादव ने इसे निराशाजनक बताते हुए कहा कि कुछ भी नहीं है, इसमें राजस्थान को हताशा मिली है, निराशा हाथ लगी है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, रोजगार के लिए स्पिरिचुअल सर्किट हमारा एक तरह से मंदिरों के डेवलपमेंट के लिए हर दृष्टि से मैं देखता हूं कि राजस्थान का जो आज बजट आया है वो राजस्थान के चहुमुखी विकास का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं इसके लिए राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी को और वित्त मंत्री जी दिया जी को आभार प्रकट करता हूं कि डबल इंजन की सरकार में मोदी जी के नेतृत्व में राजस्थान जो पिछले 5 वर्षों में विकास की दृष्टि से पिछड़ गया था, अब 70,000 से ज़्यादा रोजगार देना, रोजगार मेले लगाना, सोलर प्लांट से लेकर सोलर पैनल तक और किसान को उसकी किसान सम्मान निधि में राज्य सरकार की तरफ से बढ़ावा देना, पेंशन में बढ़ोतरी करना, ऐसे अनेक काम किए हैं। गरीब बच्चों के लिए वहाँ सरकार की तरफ से मदद करना, केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा, ऐसे अनेक काम इस बजट में दिखाता है कि बच्चे से लेकर बच्ची के जन्म पर उनको 1 लाख की सहायता देना। मुझे लगता है कि बच्चे और बच्ची के जन्म से लेकर उसके शिक्षा, विवाह और किसान की समृद्धि और सुरक्षा को लेकर सारी बातों का समावेश इस बजट में दिखाई देता है। महाराणा प्रताप सर्किट से लेकर 20 मंदिरों का जो हमारी आध्यात्मिक स्थान है उनका डेवलपमेंट, ये सारे इस बजट में साफ रूप से दिखाई देता है। ऐसा क्या है आज कांग्रेस ने ब्लैक पेपर जारी किया, जिस तरीके से करीब 400 बैग हैं, कांग्रेस को अपना आईना देखना चाहिए कि उन्होंने आजादी के बाद से लेकर अब तक इतने वर्षों तक देश और प्रदेशों में शासन किया। इस देश की प्रगति और उन्नति में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? इस देश में धर्म के आधार पर तोड़ा क्या देश? इस देश किसानों के लिए नारे और वादे दिए गए, गरीब के लिए नारे और वादे दिए गए, युवाओं के लिए कुछ नहीं कर पाए। इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के आधारभूत संरचना जो हम लोग देखें, जो रोजगार भी देती है, ना रेलवे में, ना हाईवे में, ना सिविल एविएशन में, किसी भी क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय दुनिया के प्लेटफॉर्म पर भारत को नीचा देखने के। हम दुनिया की तरफ देखते थे, आज दुनिया भारत की तरफ देखती है कि मोदी जी या भारत कुछ कहने वाला है, करने वाला है। ये अंतर मात्र 10 वर्षों में आ सकता है, तो 60 वर्ष आपको शासन देने के लिए देश की जनता ने दिया, तो आपने इन 60 वर्षों में क्या किया, ये जनता आपसे हिसाब मांगेगी। जहाँ तक राजस्थान सरकार के अनुदान बजट की बात की जाए तो आप इसे कैसा मानते हैं? आज उन्होंने लेखा अनुदान पेश किया और विधानसभा चुनाव के बाद में बहुत जो उन्होंने वादे पहले किए, उससे उम्मीद थी कि लेखा अनुदान के अंदर, हालांकि पूर्णकालिक बजट नहीं है ये, लेकिन लेखा अनुदान में काफ़ी कुछ स्पष्ट हो जाता है सरकार का अपना विज़न। लेकिन ये पूरी तरह से सरकार का ये जो इन्होंने लेखा अनुदान पेश किया, वित्त मंत्री दिव्या कुमारी जी ने, पूरी तरह बहुत ही घोर निराशाजनक। इसमें न तो मध्यम वर्ग को कोई राहत दी गई, पेट्रोल डीजल का बहुत हवा उड़ाया गया कि इसके अंदर इतना वेट कम किया जाएगा और पड़ोसी राज्यों के बराबर किया जाएगा, सस्ता किया जाएगा डीजल को, पेट्रोल को, लेकिन उसमें कहीं कोई दूर दूर तक नज़र नहीं आया। इन्होंने इंदिरा रसोई के लिए कहा, खाने अपने जो भोजन मिल रहा है, पहले ही मुख्यमंत्री जी ने तय कर दिया था कि भरपेट भोजन मिलेगा, चाहे आप आदमी 500 ग्राम खाए, 600 ग्राम खाए, चाहे 700 ग्राम खाए। इन्होंने उसके अंदर जो संख्या थी, 200 की संख्या थी प्रतिदिन, लेकिन उसको इन्होंने एक टाइम पे 200 लोगों को भोजन कराया जाता, अभी 100 की लिमिट इन्होंने तय कर दी। उसमें भी इन्होंने कटौती कर दी, एक चावल बढ़ाया इन्होंने, और क्या क्या बताओ आप। और पहले भी कहीं आपत्ति नहीं थी, भरपेट भोजन आराम से आदमी कर रहा था और लोग उस क्वालिटी को बहुत बेहद पसंद कर रहे थे। वो आपने नाम बदल दिया, इंदिरा जी देश के प्रधानमंत्री थे, उनके नाम पे
उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था, तो ये एक गरीबों के लिए बहुत बड़ी एक योजना थी। चलिए नाम बढ़ा दिया, कोई नहीं। अब इन्होंने अपने कहा कि हमने पेंशन के जो 150 रुपये बढ़ा दिए, वो मुख्यमंत्री जी पहले ही 15% का करके गए हैं कि हर साल आपका 10% वृद्धावस्था पेंशन आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, जनरेट करेगी। तो उसमें नई चीज़ इन्होंने क्या की, युवाओं को का 70,000 नौकरियां देंगे। अब उसमें कौन से विभाग की नौकरियां, कौन से नहीं, कोई उसका कोई रोड मैप। अभी तो जो सरकार पहले निकाल के गई है अपना सरकारी नौकरियां, उन्हीं को अपने आप जारी रखोगे तो वही अपने लाखों, वो भी 1 लाख से ऊपर की संख्या है। और जिनके इंटरव्यू हो गए, जिनको आपने केवल आपको उनको अपने ज्वाइनिंग करानी है, वो आप अभी करा नहीं पा रहे हो। अभी सफाई कर्मचारियों को निकाली, उसका कहीं कोई ऐसा नहीं आ रहा है कि सफाई कर्मचारियों की टाइम बाउंड भर्ती कब होगी, आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा की। तो सड़कों के लिए, अब सड़कों की कौन सी सड़कें, 1500 करोड़ की सड़कें, कौन सी सड़कें अभी आपने दिया, अभी ये आपके आचार संहिता लगेगी, कुछ भी नहीं हो पाएगा। न सड़कें मंजूर होगी, न कोई टेंडर होंगे, न कुछ होगा। तो किसी भी तरीके का न तो गरीब के लिए कुछ है, न कर्मचारियों के लिए कुछ है। ओपीएस का कोई स्पष्ट इन्होंने संकेत नहीं दिया कि ओपीएस जारी रहेगी या नहीं रहेगी इसके अंदर, जबकि इन्होंने ओपीएस का हंसी मजाक उड़ाया पूरी तरह से, प्रधानमंत्री जी से लेकर सब लोगों ने। और नई योजनाओं के बारे में कहा। अब आपने ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, उसके लिए आप कह रहे हैं कि इसको आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना उस तरह का नाम देंगे। उसमें भी नहीं बताया गया क्यों। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकम टैक्स पेई है, वो भी 850 रुपये दे के इसका इलाज ले सकता है, अरबपति भी ले सकता है। लेकिन इस योजना के अंदर किस तरह के, किस कैटेगरी के लोग लेंगे वो कोई पता नहीं है। उस योजना का 25 लाख रखेंगे, उसको कम करेंगे या उसको बढ़ाएंगे। दुर्घटना बीमा जारी रहेगा या बंद रहेगा कोई पता नहीं। पशु स्वास्थ्य बीमा योजना जारी रहेगी कि बंद रहेगी, जो 40-40 हज़ार का पशुओं का इन्होंने दिया था। राशन किट चलेंगे या बंद हो जाएंगे, ऐसा कहीं पे भी इसमें कहीं कोई जिक्र। पूरी तरह कर्मचारी निराश, मध्यम तबका, गरीब तबका, पूरी तरह से व्यापारियों को जो राहत थी उम्मीद, वो युवाओं के लिए नौकरियों का एक झुंझुना बता दिया। लेकिन कहीं कौन से विभाग की नौकरियां कैसी होगी, क्या होगी, आचार संहिता लग रही, कहाँ से आप ये नौकरियों का कर पाओगे। अरे जो नौकरियां दे रखी है और जो पाइपलाइन में है और जिनको केवल आपको ज्वाइनिंग लेटर दे करके ज्वाइनिंग करानी है केवल, उनको तो कम से कम पहले पूरा कर दो आप। आपकी नीयत क्या है? डबल इंजन की सरकार है, बहुत विकास होगा, बहुत कुछ होगा। मैं आपको कह सकता हूँ जो अशोक गहलोत साहब ने जो योजनाएं दी राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार अपने आम लोगों को, चाहे वो ऊर्जा, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में, तो जो ऐतिहासिक काम हुए हैं वो कल्पना से बाहर है। शिक्षा के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, आपके अंग्रेजी स्कूल, जो हमारे नए स्कूल जो खोले हैं, सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो खोले हैं, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर जो काम हुआ है, ऐसा काम पहले कभी हुआ नहीं है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत मुख्यमंत्री जी ने काम किया है। अपना सिंचाई के क्षेत्र में बहुत काम किया, पेयजल में काम किया। अब जल जीवन मिशन में पहले ही मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि हमको आप 90% पैसा दो ताकि हम लोग अच्छी तरह योजनाओं को चला सकें। राजस्थान जो है वो विकसित राज्य नहीं है, लेकिन इन्होंने उस बात को पूरा नहीं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री जी ने योजनाएं दी। अब चंबल की परियोजना चित्तौड़ की है। अब कहीं ये नहीं करें कि जल जीवन मिशन के अंदर उन योजनाओं को जो मंजूर हो चुकी है उनको हम धरातल पे लेके आएंगे, उसका कहीं उनका जिक्र नहीं है पूरे राजस्थान के अंदर। तो कहने का अर्थ है कि ये केवल न तो केंद्र का जो बजट आया, न तो वो जनता के अब तक समझ में आया, न ये राजस्थान का बजट जो है जनता के समझ में आएगा। राहत देने वाला बिल्कुल भी नहीं है और ये पूरी तरह से निराशाजनक बजट है। अशोक गहलोत साहब का बजट आता था तो जनता के दिमाग के अंदर बैठता था, दिमाग में समझ में आता था। अब केवल ये बहस चला करके जो मीडिया के बड़े मालिक हैं उनको मैनेज करके केवल एक हवा बनाने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं हो रहा धरातल पे। कुछ नहीं, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसानों के लिए कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब आप कह रहे हैं कि सोलर जो लगाएंगे उसको 300 यूनिट, तो पहले ही अपना सोलर जो लग रहा था तो 100% बिजली फ्री मिल रही थी, और जो एक्सेस बिजली उसको नहीं ज़रूरत हो रही थी वो अपने उसको एक्सचेंज के अंदर मिल रही थी, जब ज़रूरत होती तब मिल रही थी। तो नई चीज़ क्या दी इन्होंने, कोई समझ में नहीं आ रहा पूरी तरह से। और इसके अंदर भी सोलर रूफ टॉप आप देंगे वो किस कैटेगरी के लोगों को देंगे? क्या अपने जो लघु सीमांत उनको देंगे, या कोई बीपीएल श्रेणी के लोगों देंगे, या ईडब्ल्यूएस को देंगे, SC कैटेगरी के लिए क्या होगा?
कहीं कोई रोड मैप उसका भी अभी तक इनका सामने नहीं आया है। तो मैं कह सकता हूँ कि बजट पूरी तरह से निराशाजनक है।